आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ 9 मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज शेयर करूंगी। वैसे तो हम विजुअल सीरीज कवर कर रहे हैं कि विजुअल स्किल्स पे काम करना है, कैसे हम ओक्यूलर मोटर डेफिसिट या फिर विजुअल मोटर इश्यूज हैं बच्चे को, वो कवर अप कर सकते हैं। बट इस एक्टिविटीज में, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि बेस एक्टिविटीज के साथ साथ कैसे उसको चैलेंजिंग करना है, उस पे हम लोग वीडियो जरूर करेंगे। तो जब हम चैलेंजिंग एक्टिविटीज की बात करें तो सिर्फ विजुअल स्किल पे हम लोग बात नहीं करेंगे, उसमें सभी कंपोनेंट्स को हम लोग एक साथ काम करते हैं, लाइक विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, टेक्टाइल, जितनी भी सेंसेस हैं, सो दैट बच्चा किसी भी तरह के इनपुट को प्रोसेस इजिली कर पाए और उसका अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव हो। तो ये सारी एक्टिविटीज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि कैसे बच्चों को टफर लेवल पर लेकर आना है। तो उसके लिए पहले हमें बेस एक्टिविटीज कवर करना है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में शो किया है। उसके बाद हम टफर लेवल पे जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये 5 ईयर प्लस हैं। 5 ईयर से बच्चे जो डाउन हैं या छोटे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और बच्चे की अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर 5 ईयर का भी है बच्चा और उसका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्लीज जो पहले एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस वीडियोस में, वो फॉलो कीजिए और उसको टफर करके, उसको चैलेंजिंग बना के हम इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज। राइट हैंड साइड में जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को अल्फ़ाबेट टच करने हैं, कैच एंड थ्रो करना है। इससे बच्चे की विजुअल अटेंशन बढ़ेगी। सेकेंड्स की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखना और विजुअल अटेंशन रखना, वो सब स्किल्स बढ़ती है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑक्यूलर मोटर एक्सरसाइज। और इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे की अटेंशन बढ़ती है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है और विजुअल अटेंशन तो बढ़ती ही है। एक्टिविटी नंबर 2, जिम बॉल पे बच्चे को हमने बिठाया है, अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, नंबर्स लिख दिए हैं, बच्चे को कैच एंड थ्रो करना है। जिस भी अल्फ़ाबेट या नंबर को बॉल टच करेगी वो बच्चे को वर्बली बोलना है, जिससे बच्चे की विजुअल अटेंशन बढ़ेगी एंड वेस्टिबुलर स्किल्स इंप्रूव होंगी। एक्टिविटी नंबर 3, बॉल को कैच एंड थ्रो करना है। लेफ्ट एंड राइट से सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स को रीड करना है। तो बच्चे की बहुत ही अच्छी विजुअल अटेंशन एंड विजुअल स्किल एक्टिविटी है। ऑक्यूलर मोटर अगर बच्चे को इश्यूज़ हैं तो वो डाउन आते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, सेंसरी बोर्ड पे मैंने बच्चे को खड़ा किया है और दोनों हैंड से जगलिंग करने को दिया है। अब इसको और टफ करने के लिए हम लोग बैलेंस बोर्ड का यूज़ करेंगे, सो दैट बच्चे का वेस्टिबुलर सेंस भी अच्छा हो और साथ में विजुअल सेंस पे भी हम लोग काम करें। एक्टिविटी नंबर 5, बार पे बच्चे को हैंग करना है, आगे पीछे मूव करना है। अब आप बच्चे को कोई भी विजुअल क्यूज़ या फ्लैश कार्ड शो करेंगे और बच्चे को वो आइडेंटिफाई करने हैं, रीड करने हैं। तो जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इशू है, जो बच्चे की अटेंशन नहीं रहती है उस पर हम लोग इस एक्टिविटी से काम कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 6 इज़ मल्टी सेंसरी एक्टिविटी। बैक पे हमने अल्फ़ाबेट को लिखा, बच्चे को वो आइडेंटिफाई करना है, बॉल को पिक करना है, उस अल्फ़ाबेट पे थ्रो करना है। साथ में हमने चैलेंज के लिए बैलेंस बोर्ड यूज़ किया है, तो वेस्टिबुलर सेंस भी इंक्लूड किया है। ओवरऑल बहुत अच्छी अटेंशन बूस्टिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 7, मैंने स्ट्रॉ लिया है। स्ट्रॉ में बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से इंसर्ट करना है। बैलेंस बोर्ड पे बच्चे को खड़ा किया है, तो वेस्टिबुलर सेंस है, बैलेंस बच्चे का अच्छा होगा। अब मूविंग टारगेट, क्योंकि मैं स्ट्रो को कभी आगे कभी पीछे करती रहूँगी, तो बच्चे की जितनी भी डेफिसिट्स हैं, विजुअल डेफिसिट्स हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, सेकेड्स, तो वो सब इश्यूज इससे सॉल्व होंगे। येलो, पिंक, ग्रीन। एक्टिविटी नंबर 8, हमने मेट्रोनोम ऐप का यूज़ किया है। बीट पे बच्चे को इस कलर सीक्वेंस को बोलना है, तो इससे बच्चे की ऑडिटरी अटेंशन इंप्रूव होगी, विजुअल अटेंशन बढ़ेगी और जो ऑक्यूलर मोटर इश्यूज़ हैं, विजुअल इश्यूज़ हैं, वो डाउन आएंगे। एक्टिविटी नंबर 9, क्रॉलिंग पोजीशन में हमने बच्चे को प्लेस किया। उसके हैंड्स के नीचे मैंने ये सेंसरी पैड्स दिए हैं, जिससे वेस्टिबुलर इनपुट मिले और सेंसरी टेक्टाइल इनपुट मिले। हमने जो है कलर के जो ब्लॉक्स हैं इस तरह से अरेंज किए कि उसको टच करके बच्चे को बोलना है, लाइक येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन। तो मिड लाइन क्रॉसिंग भी हो रही है। तो दिस इज़ अ मल्टी सेंसरी एक्टिविटी एंड मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। ATNR रिफ्लेक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, मिड लाइन क्रॉसिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ब्रेन हेमिस्फेयर्स का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा और बच्चे की ओवरऑल विजुअल अटेंशन इम्प्रूव होगी।
तो ये 9 एक्टिविटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं इतने में ही हम लोगों को स्टिक नहीं रहना है। जैसे ही बच्चा ये करने लगे उसको और चैलेंजिंग, उसमें और सेंसरी एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड ऑन कर लेना है, चेंज कर देना है, जिससे बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर बॉडी कि मेरी सेंसेस किस तरह से काम कर रही हैं, कैसे उसका ब्रेन प्रोसेस करेगा और कैसे अटेंशन बढ़ेगी। तो ये सारा तब पॉसिबल होता है जब हम चैलेंजिंग एक्टिविटीज बच्चे को देते रहेंगे। जितना चैलेंजिंग एक्टिविटीज रहेंगी बच्चे का उतना ही ज्यादा लर्निंग बढ़ेगी, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतनी ही फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चैलेंजिंग एक्टिविटीज जब हम लोग बच्चे को देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, बच्चे की ओवरऑल फंक्शनिंग इंप्रूव होती है और बच्चे की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग अच्छी होने लगती है, बेहतर होने लगती है। तो आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये एक्टिविटीज आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये एक्टिविटीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।